हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। आज डेट है 30 जुलाई 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ वन लाइनर्स और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए दिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक पॉजिटिव थॉट से। बिफोर लर्निंग एनीथिंग लर्न हाउ टू लर्न। ओके, तो जिस तरह कुछ भी पढ़ने से पहले ये ज़रूरी होता है कि उसे पढ़ना कैसे है ये जानना, उसी तरह अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेक श्योर एक प्रॉपर प्लान के तहत या प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत तैयारी कीजिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। हाल ही में हर्षवर्धन जी ने मौसम पूर्वानुमान के लिए मोबाइल आधारित एप्लीकेशन मौसम को लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली ने पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में हिशेम मिचेची तुनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 मनाया गया। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उपभोक्ताओं के लिए BIS केयर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में DRDO ने नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 लॉन्च की है। डॉक्टर S. जयशंकर ने द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी है। हाल ही में बांग्लादेश को भारत ने 10 डीजल लोकोमोटिव इंजन सौंपे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा, मुंबई और कोलकाता में नए उच्च ICMR कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ओमनी चैनल सुरक्षा के लिए यूनिकेन के साथ भागीदारी की है। UK 8 मिलियन पाउंड के माइक्रोबियल प्रतिरोध अनुसंधान में भारत के साथ सहयोग करेगा। SBI मालदीव में स्थानीय व्यवसायों के लिए $16 मिलियन तरलता सहायता प्रदान करेगा। हाल ही में आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। 2 बार की ऑस्कर विजेता ओलिविया डी हैविलैंड का हाल ही में 104 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया है। भारत ने 47 और चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। PUBG सहित 275 और ऐप बैन होने के रडार में हैं। और केंद्र ने राज्यों को GST मुआवजे के रूप में 1,65,302 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो आइए मूव करते हैं अब आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड $4.3 बिलियन टू साउथ अफ्रीका एज इमरजेंसी फंडिंग टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। किस संगठन ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए आपातकालीन धन के रूप में दक्षिण अफ्रीका को $4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने साउथ अफ्रीका को $4.3 बिलियन का देने का वादा किया है और ये दिया जा रहा है साउथ अफ्रीका को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए। और ये कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए किसी भी देश को दिए जाने वाली सबसे बड़ी धनराशि है। तो बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में। यहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और यहाँ की मेंबर्स हैं 189 कंट्रीज़। और बात करें साउथ अफ्रीका की, तो यहाँ की 3 कैपिटल हैं। पहली है केप टाउन जो कि है लेजिस्लेटिव कैपिटल। उसके बाद एग्जीक्यूटिव कैपिटल है प्रिटोरिया और जुडिशियल कैपिटल है ब्लोमफोंटेन। साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड और प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। ओके, सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेमेंट सर्विस हैज़ लॉन्च्ड को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड विथ IRCTC। हाल ही में किस पेमेंट सर्विस ने IRCTC के साथ सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तभी हाल ही में SBI कार्ड ने IRCTC के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और इस कार्ड को नाम दिया गया है IRCTC SBI प्लैटिनम कार्ड। ओके, IRCTC SBI प्लैटिनम कार्ड। और ये रुपे प्लेटफॉर्म में काम करता है और जो भी रेलवे में फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं तो उनको इस कार्ड के द्वारा पेमेंट करने में काफ़ी सारे रिवार्ड्स भी मिलते हैं। इस कार्ड में NFC यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन का यूज़ किया गया है, जिसके तहत जो भी पॉइंट ऑफ सेल मशीन है वहाँ पे आप टैप एंड पे ऑप्शन के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो इससे कोई कॉन्टैक्ट होने का चांस भी नहीं रहेगा और ट्रांजैक्शन कॉन्टैक्टलेस हो जाएगा और जो ट्रांजैक्शन होगा वो काफ़ी सेफ भी है और सिक्योर भी रहेगा। बात करें IRCTC की, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में और यहाँ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं महेंद्र प्रताप माल। और बात करें SBI कार्ड्स की, तो एक ये NBFC है यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी
इसका फाउंडेशन हुआ था 1998 में। इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव, इंडिया में। और अभी हाल ही में यहाँ के नए CEO नियुक्त हुए हैं अश्विनी कुमार तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन मिनिस्ट्री हैज़ बीन रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हाल ही में किस भारतीय मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। तभी हाल ही में ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। और जो प्रेजेंट में HRD मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक। और HRD मिनिस्ट्री से ही एक और न्यूज़ है करंट में। अभी हाल ही में HRD मिनिस्टर ने श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लॉन्च किया है इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020। ओके, इस रिपोर्ट को वर्चुअली लॉन्च किया गया है। और ये रिपोर्ट बताती है कि जो अलग अलग मेथड HRD मिनिस्ट्री के द्वारा अडॉप्ट किए गए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, उसके बारे में फोकस किया गया है इस रिपोर्ट में। इसके अलावा स्टूडेंट्स और स्कूल के लिए जो अलग अलग इनिशिएटिव लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उन सबको भी कवर किया गया है इस रिपोर्ट में। इनिशिएटिव जैसे कि दीक्षा प्लेटफॉर्म, स्वयं प्रभा TV चैनल, जिसे हाल ही में अभी आनंदीबेन पटेल ने लॉन्च किया था अभी कल परसों में। उसके बाद है ऑनलाइन मूक कोर्स, ऑन एयर शिक्षावाणी, डेजी बाई नॉइस फॉर डिफरेंशियली एबल्ड, ई पाठशाला और अलग अलग इसी टाइप के कुछ और इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन फेरी हैज़ वॉन प्रेस्टिजियस गुस्टेव ट्रूव अवार्ड। हाल ही में किस भारतीय फेरी ने प्रतिष्ठित गुस्टेव ट्रेव अवार्ड जीता है। तो अभी हाल ही में इंडिया की पहली सोलर फेरी जिसका नाम है आदित्य। ओके, ये इंडिया की पहली सोलर फेरी है और इसने भी हाल ही में जीता है गुस्टेव ट्रूव अवार्ड। ओके, इसको ये अवार्ड दिया गया है एक्सीलेंस इन इलेक्ट्रिक बोट एंड बोटिंग के लिए, और इसको वर्ल्ड की बेस्ट इलेक्ट्रिक बोट के तौर पे चुना गया है, जो कि पेड पैसेंजर सर्विसेज के लिए डिज़ाइन की गई है। ओके, आदित्य को बनाया गया है नाबाल्ट बोट्स की तरफ से, और ये टोटली सोलर पावर पे चलती है, सन की पावर पे चलती है ये फेरी, और ये इलेक्ट्रिक मैरीन प्रोपल्सन का फ्यूचर के तौर पे इसको देखा जा रहा है। और ये फेरी है केरला स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल टाइगर डे 2020 वाज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2020 मनाया गया। तो अभी 29 जुलाई को मनाया गया इंटरनेशनल टाइगर डे या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। हर साल 29 जून को पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। ओके, आपको पता है जो टाइगर की प्रजाति है ये इंडेंजर्ड स्पीसी है, तो इनको बचाने के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है 29 जून को। ओके, और इसी अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। तो टाइगर रिजर्व की बात करें तो 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। ओके, 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था तो इंडिया में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे, लेकिन अब प्रेजेंट में 2020 तक में इंडिया के पास हो गए हैं 50 टाइगर रिजर्व। ओके, और इन 50 टाइगर रिजर्व में ही जो वर्ल्ड की पूरी टाइगर्स की पॉपुलेशन है उसका 70% इंडिया में ही पाया जाता है। तो जुलाई के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आइए एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले है 1 जुलाई को मनाया गया नेशनल डॉक्टर्स डे। उसके बाद आया नेशनल पोस्टल वर्कर डे। उसके बाद आया कनाडा डे, और उसके बाद आया चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। उसके बाद आया 2 जुलाई को हुआ वर्ल्ड UFO डे। नेक्स्ट था 4 जुलाई को मनाया गया USA's इंडिपेंडेंस डे। और उसके बाद आया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, जो कि जुलाई के पहले सैटरडे को मनाया जाता है, और इस साल पहला सैटरडे जुलाई का 4 जुलाई को था। नेक्स्ट है 6 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड जूनोसिस डे। 10 जुलाई को मनाया गया नेशनल फिश फार्मर्स डे। 11 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 12 जुलाई को हुआ वर्ल्ड मलाला डे। उसके बाद 15 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड यूथ स्किल डे। उसके बाद 17 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। नेक्स्ट 18 जुलाई को मनाया गया नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। उसके बाद 20 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड चेस डे। फिर 21 जुलाई को मनाया गया स्पेस एक्सप्लोरेशन डे, और 22 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड ब्रेन डे। उसके बाद आया 23 जुलाई को मनाया गया नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। 26 जुलाई को मनाया गया कारगिल विजय दिवस, और 28 जुलाई को अभी कल मनाया गया वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे और वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, और अब 29 जुलाई को मनाया गया है इंटरनेशनल टाइगर डे। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं मंथ के, उसको आप कोशिश करिए एक लाइन से सीरियल वाइज याद रखने का, तो आपको याद रखने में आसानी होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआरए लिमिटेड। हाल ही में आईसीआरए लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में एन शिवारमन को नियुक्त किया गया है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआरए लिमिटेड। ओके, उसके अलावा पीसी कंडपाल की बात करें तो इनको अभी नियुक्त किया गया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी और सीईओ के रूप में। श्याम श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में। और रमेश बोद्दू को नियुक्त किया गया है करूर वैश्य बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में। तो ये चारों ही नाम इंपॉर्टेंट हैं, चारों ही याद रखिएगा। तो आईसीआरए लिमिटेड एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन देने वाली और साथ में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ओके, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1991 में और इसका पुराना नाम था इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि आईआईसीआरए इंडिया। और अब इसका नाम चेंज होकर हो गया है आईसीआरए लिमिटेड। ओके, इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम फॉर 5th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एआईआईबी। एआईआईबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक के लिए थीम क्या रखी गई थी? तभी हाल ही में एआईआईबी यानी कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं एनुअल मीटिंग हुई थी और उसमें पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। और इस इवेंट की थीम रखी गई थी AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज़ डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डेकेड। ओके, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं अक्सर, तो याद रखिएगा AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज़ डेवलपमेंट ओवर नेक्स्ट डेकेड। तो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हर साल रखी जाती है जो भी बैंक हैं उनका फ्यूचर डिसाइड करने के लिए या उनके फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेने के लिए। और इस बार के इवेंट में निर्मला सीतारमण जी ने बताया जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अलग अलग कदम उठाए गए हैं कोविड-19 के लिए, जैसे कि $23 बिलियन का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो गया और उसके साथ ही $295 बिलियन का आत्मनिर्भर भारत पैकेज हो गया। ठीक है, तो इन दोनों स्कीम्स के बारे में बताया वहाँ पे उन्होंने। बात करें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की यानी AIIB की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2016 में। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में और प्रेसिडेंट हैं जिन लिंक्विन। ओके, जिन लिंक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ होस्टेड द इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग। हाल ही में हुए भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों के संवाद की मेज़बानी किस राज्य ने की है? तो अभी हाल ही में इंडिया और इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर का एक संवाद हुआ था जिसको ऑर्गेनाइज़ कराया गया था या न्यू दिल्ली में। तो इंडिया की तरफ से इस संवाद में थे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और इंडोनेशिया की तरफ से थे वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर जिनका नाम है प्रबोवो सुबियांटो। ओके, प्रबोवो सुबियांटो। और इस डायलॉग या संवाद के दौरान जो इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं जनरल सुबियांटो को उनको गार्ड ऑफ ऑनर से भी ऑनर किया गया। बात करें इंडोनेशिया की, तो यहाँ की कैपिटल है जकार्ता, करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। ओके, जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर प्लांट बिल्ट विथ अ कैपेसिटी ऑफ 2 गीगावाट। 2 गीगावाट की क्षमता वाला विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो UAE की कैपिटल आबू धाबी। ओके, आबू धाबी में बनाया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। ओके, और इसकी कैपेसिटी बताई जा रही है लगभग 2 गीगावाट की होगी। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है 2 गीगावाट अल दाफरा सोलर फोटोवोल्टेइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। ओके, 2 गीगावाट अल दाफरा सोलर फोटोवोल्टेइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। और ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है इसको बनाने का जो UAE की फर्म है जिसका नाम है द एमिरेट्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी EWEC। ओके, द एमिरेट्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है इस सोलर प्लांट को बनाने का। और बात करें कि अभी फ़िलहाल में कौन सा है सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, तो ये भी आबू धाबी में ही है और इसकी कैपेसिटी है 1.2 गीगावाट। ओके, और इसका नाम है नूर अबू धाबी सोलर प्लांट और ये अभी प्रेजेंट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। तो अबू धाबी कैपिटल है UAE की, तो UAE की करेंसी क्या है? UAE दिरहम
और प्रेसिडेंट हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस फॉर द फार्मर्स। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस द्वारा किसानों के लिए कौन सा फसल बीमा अभियान शुरू किया गया है। तो अभी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा फार्मर्स के लिए एक इंश्योरेंस कैंपेन लॉन्च किया गया है और जिसका नाम है बहुत ज़रूरी है, और इसको लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र और कर्नाटका के किसानों के लिए, ताकि उनको इनकरेजमेंट मिले खेती किसानी के बारे में, उनकी फसल की प्रोटेक्शन के बारे में और उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस को महाराष्ट्र और कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से 800 करोड़ रुपए दिए गए थे, ताकि जो वहाँ के किसान हैं उनकी फसल को वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करा सकें अंडर द स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और यहाँ के CEO और MD हैं संजीव श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी दैट डील्स विथ वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल रूल्स। पर्यावरण नियमों के उल्लंघन से संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में अनिल कुमार झा जी को एज अ हेड नियुक्त किया गया है। एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के, जो भी अलग अलग फर्म्स है जो इन्वायरमेंटल रूल्स के वायलेशन करती हैं, उनका नियम को तोड़ती हैं, उनके लिए ये कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी का हेड नियुक्त किया गया है अनिल कुमार झा को। तो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी को बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से, और इसको बनाया गया है जो भी अलग अलग कंपनियां हैं या प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिला है और फिर भी वो काम कर रही हैं, तो एक तरह से वो रूल का वायलेशन कर रही हैं इन्वायरमेंटल रूल्स का, तो ऐसी कंपनीज़ के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए इस कमेटी को बनाया गया है। तो यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के प्रकाश जावड़ेकर, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं बाबुल सुप्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ साइंड MOU विथ UK इंडिया बिजनेस काउंसिल टू स्ट्रेंथन द स्टेट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। किस राज्य ने वहाँ के औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तभी हाल ही में गुजरात ने UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ MOU साइन किया है, ताकि वहाँ की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा मिल सके। और ये MOU साइन हुआ है यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी कि UKIBC के बीच में और इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो की तरफ से, और साथ ही जो गुजरात का इंडस्ट्रीज़ एंड माइंस डिपार्टमेंट है उनके साथ। और इस MOU को साइन किया है वर्चुअली जो इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नीलम रानी के द्वारा, और साथ ही गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, और UKIBC की तरफ से साइन किया है वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर केविन मैककूल ने। गुजरात की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। तो ये मूव करते हैं आज के वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कैंसल्स 4 टूर्नामेंट्स, ताइपेई ओपन, चाइना ओपन, जापान ओपन एंड कोरिया ओपन ड्यू टू कोविड-19। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने कोविड-19 के कारण 4 टूर्नामेंट ताइपेई ओपन, चाइना ओपन, जापान ओपन और कोरिया ओपन को रद्द कर दिया है। नेक्स्ट है ICICI बैंक हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर स्टॉक। ICICI बैंक दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है। स्टुअर्ट ब्रॉड बिकम्स द सेकेंड इंग्लैंड बॉलर टू टेक 500 टेस्ट विकेट्स। स्टुअर्ट ब्रॉड 500 टेस्ट विकेट लेने वाले इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। और ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में इनकी रैंकिंग है 7, यानी कि ये विश्व के 7वें गेंदबाज बने हैं जिन्होंने टेस्ट में 500 विकेट लिए हैं। और इंग्लैंड के पहले बॉलर जिन्होंने 500 विकेट लिए वो हैं जेम्स एंडरसन। ओके, याद रखिएगा जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट है इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट अर्चना सोरेंग बिकम्स अ मेंबर ऑफ एंटोनियो गुटेरेस न्यू यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज। भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग को जलवायु परिवर्तन पर एंटोनियो गुटेरेस के नए युवा सलाहकार समूह में सदस्य बनाया गया है। लास्ट है गेल एंड CCSL साइंस MOU टू पार्टनर इन कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। गेल और CCSL ने भारत में कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजनाओं में साझेदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच स्टेट विल होस्ट द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा।
तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके बाद आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल के वीडियो में क्वेश्चन था विच कंट्री हैज़ बिकम द 87th कंट्री टू साइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर था निकारागुआ। निकारागुआ बन गया है 87th कंट्री जिन्होंने कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है। तो जिन्होंने भी इसका सही आंसर दिया है उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।